हरिद्वार जेल में गैंगरेप के आरोपियों के साथ बंदी रक्षकों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। लक्सड़ निवासी दो सगे भाई गैंगरेप के आरोप में हरिद्वार जेल में बंद थे। कुछ दिन पूर्व खाने को लेकर इनका विवाद बंदी रक्षकों से हुआ था। इसी विवाद के चलते बंदी रक्षकों ने दोनों भाइयों को बड़ी बेरहमी से पीटा, जिससे उनको काफी चोटें आई हैं। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। जूना अखाड़े के साधु संतों की नाराजगी के बाद हरिद्वार के पांडेवाला स्थित श्री पंचायती थड़ा फिर हेडियान से कुंभ मेले की पेशवाई निकालने का रास्ता साफ हो गया है। जूना अखाड़े के साधु संतों के साथ कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने हरिद्वार के पांडेवाला स्थित श्री पंचायती थड़ा फिर हेडियान का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कुंभ मेले में इसी स्थान से जूना, अग्नि और आवाहन तीनों अखाड़ों की पेशवाई निकलती है। यहाँ साधु संतों के लिए व्यवस्था न होने के कारण जूना अखाड़े के संतों ने नाराजगी व्यक्त कर मेला नियंत्रण भवन पर धरना भी दिया था। और हम सभी जूना अखाड़े के पदाधिकारी यहाँ साहब के साथ में आए हुए। पहले साहब ने माताजी माया देवी का दर्शन किया, उसके बाद हमारा जो ललतारा पुल के ऊपर जो हमारे कई ट्रक सामान जो महामंडलेश्वरों एवं जो साधु संतों के साथ के स्नान के लिए शाही स्नान के लिए आते हैं, वहाँ मौका किया। वहाँ सारा बहुत अच्छे ढंग से साहब ने देखा और करार दिया। थोड़ा बहुत कि किसी तरह से हमको गिलवा सिकवा नहीं है कि हमारे कार्य लगभग 90% संपन्न हो चुके हैं। हमारा जब जो पड़ाव आएगा, जो हमारा नगर प्रवेश होगा, उसके बाद जब जहाँ पर जैसी हमको व्यवस्था लगेगी साहब के निर्देश से वो भी हमको आश्वासन पूरे कर दें। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अभी से एंटिसिपेट नहीं कर पाते। वो जब यहाँ पे साधु संतगण हमारे पे रहने लगेंगे, हो सकता है उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हों जो सामने आए, तो उनको भी हम लगातार फिर सॉल्व करते रहेंगे। और लगातार हमारा संवाद बना हुआ है और कुल मिला के हम एक बहुत ही अच्छा भव्य कुंभ का आयोजन करते हैं। आज की शब्द का बार बार प्रयोग न करें, ये एक वार्तालाप है और वार्तालाप में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और तंग है, वहाँ पे कोई रुकावट आ रही है, वहाँ पे उसको अतिक्रमण को हटाया जाएगा। पेशवाई के रूट पे अभी फाइनल हमने मंथन नहीं किया है, इसमें 2-3 बार मीटिंग्स हुई हैं। फाइनल रूट एक बार तय हो जाएगा तो उसमें जो अतिक्रमण है हम सब हटा देंगे। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सत्र में राज्य के विकास का भावी रोड मैप तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री रावत ने समाज के प्रबुद्ध लोगों एवं युवाओं और महिलाओं से पुनः अपील की है कि आपका बजट आपके सुझाव के तहत अपने अमूल्य सुझाव जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी खूबसूरत और आकर्षक हो, उस दृष्टि से उसको विकसित किया जा रहा है। गैरसैंण में जब विधानसभा होती है तो दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं सामने आती हैं। दूरस्थ क्षेत्रों के लोग देहरादून कम आ पाते हैं। गैरसैंण में उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है। इससे धरातलीय सच्चाई भी सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। तांडव वेब सीरीज का विरोध कर आज बागपत के बड़ौत शहर में हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर वेब सीरीज का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने सूचना प्रसारण मंत्री से वेब सीरीज पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के साथ ही डायरेक्टर आदि की गिरफ्तारी की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। जो तांडव सीरीज आई है, वेब सीरीज, अमेज़न जैसे बड़े ब्रांड इसको अपने में प्रकाशित कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसमें इस वेब सीरीज में किसका अपमान नहीं है? दलितों का अपमान, पुलिसकर्मियों का अपमान और राजनेताओं का अपमान, हिंदुओं का अपमान, सनातन धर्म का अपमान, जो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम इसके श्री रामचंद्र जी और प्रभु शिवाजी महाराज, उनको गलत तरीके से प्रयोजित किया गया है, जिसकी हिंदू जागरण मंच कड़ी निंदा करता है और विरोध दर्ज कराता है।
इससे आगे जो भी हमें आंदोलन करना होगा हम वो भी करेंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे, लेकिन इसको बैन करा के ही हम दम लेंगे। आज हमने दिल्ली सहारनपुर रोड पर छपरी चुंगी पर हमने पुतला दहन किया है, बड़ौत में। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। उत्तराखंड राज्य के बजट संबंधी प्रस्ताव पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की है। भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक में विभिन्न राज्यों ने अपने बजट संबंधी आवश्यकताओं को सामने लाना था। इस संबंध में केंद्रीय बजट निर्माण की पूर्व आयोजित बैठक में उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को उत्तराखंड राज्य के लिए आवश्यक प्रस्ताव की जानकारी दी है। वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य सभी डिप्टी सीएम जो वित्त विभाग से संबंधित हैं, उन्होंने प्री बजट बैठक की है। अब अपने राज्यों के बारे में बजट में किस चीज़ को सम्मिलित करना है, किसको नहीं करना, ऐसा सारा सुझाव राज्यों ने दिया। हमने उत्तराखंड राज्य के लिए उनको 14-15 सुझाव दिए हैं। इसमें प्रमुख रूप से ग्रीन बोनस, हमने कहा है कि राज्य के अंदर जो ग्रीन बोनस की व्यवस्था उसको लागू की जाए, क्योंकि हम लोग 71% क्षेत्रफल पर या तो हमारे ग्लेशियर हैं या वन है या हमारी गंगा है, नदी है, और उन 71% की संरक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य की है। इसलिए ग्रीन बोनस की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए और इसके लिए माननीय मंत्री जी ने इसको माना कि हाँ, ये उत्तराखंड राज्य की जो बात है या हिमालय राज्यों की ये प्रमुख मांगे हैं। इसी प्रकार से हमने जो राज्य से संबंधित हमने कहा कि हम एक टूरिज्म स्टेट हैं, इसलिए रोपवे को भी भारत सरकार के उस रायगढ़ शहर के जुटमील इलाके में 4 मुर्गियों की मौत के बाद अब चक्रधर नगर में 2 कबूतरों के मृत हालत में मिलने का मामला प्रकाश में आया है। पशु विभाग ने कबूतरों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है, ताकि इस सनसनीखेज मामले के बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित आस्था के प्रतीक स्वामी परमहंस महाराज का चांदी जड़ित खड़ाऊ सहित लाखों रुपए की कीमती सामान के साथ 25,000 रुपए और कई चांदी के सिक्कों पर अपने हाथ साफ कर दिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, 18/19 की रात को टीकर माफी में परमहंस आश्रम जी की समाधि के पास से उनकी खड़ाऊ, कुछ चांदी का सामान और कुछ नगद चोरी, कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में स्वामी जी के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत थाना संग्रामपुर में कराया गया है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद सभी उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना कर लिया गया है। वहाँ पे फील्ड यूनिट को बुला करके और एसओजी सर्विलेंस की मदद से शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बरेली में लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे तमंचे के बल पर दिन दिहाड़े लूट कर रहे हैं। आपको बता दें, बरेली के शेरगढ़ में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। लुटेरों ने खुलेआम दिन दहाड़े तमंचे के बल पर एक सर्राफ की दुकान में जमकर लूटपाट कर आसानी से फरार हो गए, जिसके बाद दुकानदार और आसपास के लोग दहशत में आ गए। दिन दिहाड़े लूटपाट से इलाके में हड़कंप मच गया। बरेली से हुसैन जाफरी की रिपोर्ट। बरेली जनपद के शेरगढ़ क्षेत्र के गरीब किसानों की जमीन पर भू माफिया रतन लाल ने अवैध कब्जा कर लिया है, पर अभी तक भू माफिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तहसील बहेड़ी के अधिकारियों की मिली भगत से भू माफिया बार बार गरीब किसानों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। और हमारी कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है आज तक, और हम परेशान हो गए, तंग आ गए हैं, इसलिए हम मजबूर होकर गांव छोड़ने के लिए मजबूर हैं। कौन परेशान कर रहा है? ये सुखदेव वकील है, एक मतलब बहेड़ी में बैठता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपनी परेशानी आपसे बयान नहीं कर सकते हैं। आपने इसके लिए कोई शिकायत वगैरह की है? शिकायतें एसडीएम, डीएम, पुलिस महानिरीक्षक और पोर्टलों पे सारे जगह 200 प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। मीडिया तक में ये खबरें निकलवाई हैं हम लोगों ने, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इसलिए मजबूर हो गया, ये सोच लिया कि गांव छोड़ जाएंगे तो
मुकदमे भी नहीं लगेंगे फर्जी, और अपने सुकून से बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं। बरेली से हुसैन जाफरी की रिपोर्ट। बागपत के सिंघावली की अदालत ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मुकदमे में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये सजा एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट 5 की अदालत ने सुनाते हुए अभियुक्त को पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया है। आज ये सिंघावली थाना क्षेत्र का मुकदमा था। आज अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। शेष प्राकृतिक जीवन के लिए उसको दंडित किया गया है और उसको अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। इस तरह के मामलों में चिन्हित करके सरकार पैरवी कर रही है और शीघ्र ही हम इस तरह के और अन्य मुकदमों में भी अभियुक्तगण को दंडित कराने में कामयाब होंगे। इस तरह की हमारी संभावना है। ये वर्ष 2017 का था। वर्ष 2017 का मुकदमा था और इसमें अभियोजन पक्ष के अधिकारियों अनुज ढाका, राजीव कुमार जी ने पैरवी की है और इन सभी को बधाई के पात्र हैं। पीड़ित परिवार इससे हम आशा करते हैं कि इस सज़ा से पूरी तरह संतुष्ट होगा और सही न्याय हुआ है, सही निर्णय है। जिस तरह से प्रदेश सरकार के मंसूबों के बाद बलात्कार के अपराधों में विशेष पैरवी की जा रही है और पूरे प्रदेश स्तर पे अलग अलग तरह के अभियुक्तों को सजा हो रही है, उससे समाज में एक संदेश तो जाएगा, अभियुक्तों में भय उससे उत्पन्न है। आशा है कि इस तरह के अपराध में कुछ कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।